ऐसा हो कि आपके पिता को बचपन में किसी बड़ी गैंग के एक आदमी ने मार दिया हो और बचपन में ही आपको एक और बड़ी गैंग के लीडर जिसमें जॉन विक जैसे बड़े बड़े असैसिन हो अपनी गैंग में ले ले और आप दिन रात ट्रेनिंग करें और अपने आप को इस काबिल बनाएं कि अपने पिता की मौत का बदला ले सके, चाहे आपको जॉन विक जैसे लोगों से लड़ना पड़े। क्या ईव इतनी बड़ी ताकतों से लड़कर अपने पिता का बदला ले पाएगी या रुस्का रोमा और क्लान गैंग के बीच में आकर पिस जाएगी? जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ईव है। उसके चेहरे पर खून लगा होता है। दरअसल वह अपने पिता यानी जावियर मन के साथ बिताए हुए हसीन पल को याद कर रही होती है। जावियर अब जिंदगी और मौत से लड़ रहा है क्योंकि चांसलर की गैंग ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा था। हुआ कुछ यूं था कि एक दिन जावियर अपनी बेटी के साथ एक कश्ती में था। तभी नीचे पानी से बहुत सारे आदमी उनकी कश्ती में घुस जाते हैं और हावियर के सारे आदमियों को मार देते हैं। जावियर को उनके आने की भनक लग जाती है और उन सब के दरमियान एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। वो सब बहुत ट्रेंड सिपाही थे, लेकिन हावियर एक एक करके उनकी छुट्टी करता जा रहा था। वह अपनी बेटी को एक खुफिया कमरे में ले जाता है और कहता है कि वहीं रहो। बाहर वो उन सब सिपाहियों से लड़ने लगता है और अंदर से उसकी बेटी कैमरा की मदद से देख रही होती है कि बाहर क्या हो रहा है। जावियर कई सिपाहियों को मार गिराता है और लगता है कि वो जीत ही जाएगा, लेकिन तभी एक सिपाही उसको बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। थोड़ी देर बाद चांसलर भी वहाँ आ जाता है और ईव के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि ईव रुस्का रोमा क्लैन का हिस्सा थी जो उनके सबसे बड़े दुश्मन जॉन विक का ग्रुप था। ईव की मदद से वो रुस्का रोमा को घुटनों पर लाना चाहते थे, लेकिन हावियर चांसलर को ईव की लोकेशन बताने से इनकार कर देता है। जब चांसलर उसको मारने ही वाला होता है तभी ईव चिल्लाने लगती है, जिससे चांसलर को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। लेकिन हावियर बड़ी बहादुरी से सबको मार देता है और जब आखिरी सिपाही जावियर को मारने वाला होता है तभी ईव पीछे से आकर उस सिपाही को गोली से मार देती है। इसके बाद हावियर ईव को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो उस जगह एक टाइम बॉम्ब भी सेट कर देता है और अपनी बेटी को लेकर बाहर आ जाता है। पीछे से बॉम्ब फट जाता है जिससे सारे सिपाही मर जाते हैं। ये देखकर चांसलर को बहुत गुस्सा आता है। जावियर को काफी अंदरूनी चोटें लग चुकी होती हैं, उस वजह से वो बेहोश हो जाता है। ईव उसको हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसका पिता उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला जाता है। उसके बाद उसके पास एक ब्लैक हैट पहने हुए आदमी आता है। वो कहता है कि वो ईव को उसके बाप की मौत का बदला लेने में मदद करेगा और उसको अपने साथ चलने को कहता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि विंस्टन स्कॉट था, जो न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल का मालिक था, जहाँ जॉन विक जैसे लोगों को प्रोटेक्शन मिलती थी। ईव थोड़ा सोचती है और बाद में मान जाती है। वहाँ जाकर हम नोगी को देखते हैं, जो विंस्टन से पूछती है क्या ईव को पता है कि उसके असल पेरेंट्स कौन थे। दरअसल जावियर उसका असली पिता नहीं था। जब वो चांसलर के क्लैन में था तब वो ईव को वहाँ से भगाकर ले आया था। विंस्टन जाने से पहले ईव को एक कॉन्टिनेंटल कॉइन देता है, जो ये दिखाता है कि अब ईव भी एक असैसिन है। वो इस अंडरवर्ल्ड में उसका स्वागत करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नोगी ईव के पास आती है और कहती है, आज से मैं तुझे लड़ना और इस दुनिया में जिंदा रहना सिखाऊंगी। मैं तुझे किकीमोरा के बारे में भी बताऊंगी, जो एक अंधेरे में रहने वाली आत्मा है, मासूमों की रक्षक और बुरे लोगों के लिए एक डरावनी सजा। और उस दिन के बाद से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब ईव बड़ी हो चुकी है। डायरेक्टर उसकी ट्रेनिंग कर रही होती है और वह बार बार नाकाम हो रही होती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। डायरेक्टर उसको थोड़ा आराम करने के लिए कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बैलेट डांसिंग तो सिर्फ एक बहाना था लोगों को दिखाने के लिए। अंदर तो उन सब की खुफिया ट्रेनिंग चल रही थी। हर दिन उनकी नोगी उनकी कड़ी ट्रेनिंग करती थी, जैसे कि वो आपस में बिल्कुल असली तरह से लड़ने की ट्रेनिंग करते थे, जिसमें उनको अपनी जगह की हिफाजत करनी होती थी। लेकिन ईव अभी भी तैयार नहीं थी और बार बार हार जाती थी। हर दिन की हार के बाद नोगी ईव से गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा, तभी तुम इस लड़ाई को जीत पाओगी। इस पर उसमें बदलाव आने लगते हैं और वो पहले से ज्यादा ताकतवर होने लगती है और वो एक एक करके अपनी सारी फाइट्स जीतने लगती है, सबको हैरान कर देती है। एक दिन डायरेक्टर उसको अपने रूम में बुलाती है और बोलती है, तुम रेडी हो, और उसके सामने काफी सारी गन्स रख देती है। डायरेक्टर बोलती है, ये तुम्हारी फाइनल स्टेज है ट्रेनिंग की, और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक गार्ड एक लड़की को वहाँ लेकर आता है। मतलब साफ था ईव को उस लड़की को मारना था। वो लड़की ईव से बोलती है, कुछ साल पहले मैं भी यही बैठी थी जहाँ आज तुम हो, और कुछ साल बाद तुम्हारा भी वही हाल होने वाला है। दोनों नीचे बड़ी चीजों को गन पर लगाने लगती हैं, लेकिन ईव उस लड़की से पहले अपनी गन बना लेती है और गन उसकी तरफ कर देती है। लेकिन वो लड़की फिर भी नहीं रुकती और गोली चलाने ही वाली होती है कि तभी ईव शूट करके उसको मौत की नींद सुला देती है। एक दिन ईव नीचे से किसी के आने की आवाज सुनती है। यह कोई और नहीं बल्कि जॉन विक ही था, जो डायरेक्टर से मिलने आया हुआ था। जाते जाते ईव जॉन से पूछती है कि वो भी उसकी तरह बनना चाहती है। इस पर जॉन ईव से कहता है, तुम्हारे पास अभी मौका है, यहाँ से भाग जाओ, अभी भी देर नहीं हुई, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम नोगी को देखते हैं, जो ईव को उसका पहला मिशन देती है, जो होता है कतला पार्क को प्रोटेक्ट करना सियोंग से नाइट क्लब में। और उस मिशन के लिए नोगी उसको असली गोलियां नहीं, रबर बुलेट्स देती है। ईव उस नाइट क्लब में पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद सियोंग भी वहां आ जाता है और कतला पार्क की बेटी के पास पहुंच जाता है। ईव भी उस जगह आ जाती है और उन सब के दरमियान एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है।
वो सब बहुत अच्छे फाइटर्स थे और बंदरों की तरह उछल उछल कर ईव की धुलाई करने लगते हैं। लेकिन ईव दोबारा खड़ी होती है, अपनी ट्रेनिंग याद करती है और गोली से उन सब का सफाया करने लग जाती है। जो भी ईव के पास आ रहा था मरता जा रहा था। काफी सारे गुंडे ईव को घेर लेते हैं, लेकिन एक एक करके उनको मार देती है। आखिर में स्योंग ईव को जोर से लात मारता है और वो दूर जाकर गिर जाती है। स्योंग कतला पाक की बेटी को वहाँ से ले जाने लगता है। स्योंग के बाकी गुंडे भी ईव पर हमला कर देते हैं, लेकिन ईव उन सब की भी छुट्टी कर देती है। जब ईव स्योंग के पास आती है तो स्योंग तो बहुत अच्छा फाइटर था। वो ईव को बुरी तरह मारकर फिर से दूर फेंक देता है। ईव के हाथ एक हथौड़ा लग जाता है और लड़ते लड़ते वो हथौड़े का वार उसकी एक टांग पर कर देती है, जिसके बाद स्योंग कमजोर पड़ जाता है और फिर ईव एक के बाद एक हथौड़े से वार करती है और उसको मारे बिना बेहोश करके कतला पाक की बेटी को लेकर क्लब से बाहर निकल जाती है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां ईव अपनी कमर पर असैसिन का टैटू बनवा लेती है, जो ये दर्शाता है कि अब वो एक असैसिन बन चुकी थी। वहाँ पर डायरेक्टर और नोगी भी होती हैं, जिनकी आंखों में खुशी की झलक साफ साफ दिखाई दे रही होती है। उन्हें लगता है कि ईव अब वो छोटी लाचार लड़की नहीं रही, बल्कि एक ट्रेंड असैसिन बन चुकी थी। फिर हम वापस क्लब का सीन देखते हैं जहाँ ईव को रकम मिलने का मैसेज आता है, उसके पहले मिशन की कमाई। उसके बाद ईव अपना काम खत्म करके जा ही रही होती है कि रास्ते में उसकी गाड़ी को दूर से आती हुई कुछ गाड़ियां टक्कर मार देती हैं और उस पर गोलियों की बारिश करना शुरू कर देती है। ईव भी तुरंत रिएक्ट करती है, काउंटर अटैक करती है। वहाँ उसकी लड़ाई एक और बहुत ही डेंजरस असैसिन से होती है, जो ईव को काफी बुरी तरह जख्मी कर देता है और एक चाकू भी उसकी पीठ में घोंप देता है। लेकिन ईव दर्द को बर्दाश्त करती है और उस असैसिन को मारकर दूर फेंक देती है। फिर ईव उसका हाथ गाड़ी के दरवाजे में फंसाकर तोड़ देती है और उस पर छुरे से इतने वार करती है जितने आसमान पर सितारे होते हैं और आखिर में उसको ऊपर सितारों में भेज देती है। उसके बाद ईव उस आदमी के हाथ पर एक जाना पहचाना निशान देखती है, वही निशान जो उन लोगों के हाथों पर था जिन्होंने उसके पिता की हत्या की थी। ईव वो कटा हुआ हाथ लेकर डायरेक्टर के पास जाती है और बोलती है, ये वही निशान है जिन्होंने मेरे पिता को मारा था। आखिर ये लोग हैं कौन? डायरेक्टर उसके बारे में बताने से साफ इनकार कर देती है और कहती है, मैं और ये लोग अलग अलग काम करते हैं, हम कभी एक दूसरे के कामों में टांग नहीं अड़ाते, तुम भी इन सब से दूर रहो। उसके बाद ईव कॉन्टिनेंटल होटल दोबारा जाती है और बोलती है, मुझे मैनेजर से मिलना है। जब वो अपना नाम बताती है तो रिसेप्शनिस्ट उसे ऊपर भेज देता है। वहाँ पर विंस्टन टेनिस का इंतजार कर रहा होता है। ईव विंस्टन से वही सवाल पूछती है, आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने मेरे पिता को मारा? विंस्टन एक गहरा और फिलोसॉफिकल जवाब देता है, जिस तरह एडम और ईव ने जन्नत में उस चीज को जानने की कोशिश की जिससे उनकी नस्लें बर्बाद हो गई, तुम भी वही करने जा रही हो ईव। तुम्हें मना किया गया है और तुम वही गलती करने जा रही हो। ईव उसका दिया हुआ सिक्का वापस करती है और दोबारा रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मुझे बताइए वो लोग कौन थे। तब विंस्टन उसे बाहर एक जगह ले जाने लगता है और बोलता है, ये एक रूस का रोमा नाम का ग्रुप है जो यहीं से ऑपरेट करता है और उनके पास भी कॉन्टिनेंटल होटल का एक्सेस है। वहाँ पहुंचकर विंस्टन किसी को फोन करता है और डेनियल पाइन के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ से एक लेडी ऑपरेटर तुरंत एक्शन में आती है। वो डैनियल के बारे में सारा डेटा प्रिंट करके विंस्टन को भेज देती है। साथ ही ये भी बताती है कि अब वो कॉन्टिनेंटल होटल के रूम नंबर 1806 में ठहरा हुआ है। विंस्टन ये इन्फॉर्मेशन ईव को दे देता है। थोड़ी देर बाद होटल मैनेजर वहाँ आता है और बोलता है, डायरेक्टर ने ईव को बुलाया है। वो ईव को क्वाइटली लेकर चला जाता है। इसके बाद ईव डैनियल पाइन के रूम की तरफ जा रही होती है, लेकिन होटल के बाहर एक स्नाइपर अपनी पोजीशन ले चुका होता है। डैनियल पाइन वो आदमी था जिसके सर पर $4 मिलियन की बाउंटी थी और अब सभी बाउंटी हंटर्स और असासिन्स उसे मारने के लिए रेडी थे। ईव डैनियल के रूम में जाती है। वहाँ डैनियल ऑलरेडी अलर्ट मोड में होता है। गन का मुंह ईव की तरफ करके बोलता है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? ईव कामली कहती है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, जो निशान तुम्हारे हाथ पर है वो लोग कौन है? डैनियल सार्कास्टिकली मुस्कुराता है, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। मेरे सर पर $4 मिलियन का इनाम है और सबको लगता है कि मुझे मारकर इस छोटी लड़की को पकड़ना काफी प्रॉफिटेबल होगा। अब तक तो बाउंटी हंटर्स ने इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया होगा। और जैसे ही वो बोलता है, रूम के दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं और असैसिन्स का झुंड अंदर घुस आता है। गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। ईव और डैनियल तुरंत कवर लेते हैं और वापस फायर करते हैं। एक जबरदस्त क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट होती है जहां डेनियल और ईव मिलकर एक के बाद एक असैसिन को खत्म कर देते हैं। उसी बीच डेनियल एक छोटी लड़की को उठाता है जिसका नाम होता है एला। तीनों मिलकर लिफ्ट में घुस जाते हैं और ऊपर की तरफ निकलते हैं। लिफ्ट के अंदर डेनियल ईव से तेज और ठीक शब्दों में कहता है, एला का ख्याल रखना, मैं उन सबसे लड़ने जा रहा हूँ। लिफ्ट के डोर्स खुलते हैं और डेनियल बाहर निकलकर असैसिन से भिड़ जाता है, लेकिन वो भी टॉप टियर फाइटर्स होते हैं और आखिरकार डैनियल को गोली मार दी जाती है। ईव का ध्यान बंटा हुआ था और पीछे से एक साइलेंट असैसिन उस पर वार करता है, उसे बेहोश कर देता है। एला को भी पकड़ लिया जाता है। दोनों को एक ब्लैक एसयूवी में ले जाया जाता है और जो लोग उन्हें ले जा रहे होते हैं वो कोई और नहीं, लीना और डेक्स होते हैं, कल्ट गैंग के एलीट असैसिन्स। गाड़ी में डेक्स अपने बॉस को कॉल करता है, चांसलर मिशन कंप्लीट, एला हमारे पास है। ईव ने रोकने की कोशिश की, उसे भी उठा लाए हैं। चांसलर कामली कहता है, ईव को छोड़ दो, उसकी जिंदगी हमें फिलहाल छूने की जरूरत नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। ईव अब तक होश में आ चुकी होती है और फ्रैंक नाम का एक बंदा उसे मिलता है।
फ्रैंक उसे एक हिडन वेपन रूम में ले जाता है जहां वॉल्स पर तरह तरह के एडवांस्ड वेपन्स लगे होते हैं, नाइव्स, ग्रेनेड्स, EMPs, कस्टम शॉटगन्स, सब कुछ। फ्रैंक बोलता है, ये तुम्हारे नए दोस्त हैं जो इस जंग में तुम्हारे साथ लड़ेंगे। ईव अभी वेपन्स देख ही रही होती है कि अचानक गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। फ्रैंक और ईव तुरंत कवर लेते हैं। ग्लास तोड़ते हुए बुलेट्स अंदर घुस रही होती हैं। बचकर भागती हुई ईव एक सील्ड कमरे में घुस जाती है और अंदर से दरवाजा लॉक कर लेती है। वो जितने भी हथियार आसपास होते हैं सब उठा लेती है। दूसरी तरफ से असैसिन्स दरवाजा तोड़ देते हैं और ऊपर आने लगते हैं। ईव एक साथ ही सारे ग्रेनेड्स उन पर फेंक देती है और एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। पूरा एरिया धुएं और आग से भर जाता है। एक बचा हुआ असैसिन अंदर घुस आता है। ईव उसकी तरफ एक और ग्रेनेड फेंकती है और क्लोज कॉम्बैट में उसके मुंह पर ग्रेनेड सेट कर देती है। फिर दरवाजा उसके ऊपर बंद कर देती है। ग्रेनेड ब्लास्ट करता है। उसका चेहरा और रूम सब बिखर जाता है। धमाके की आवाज से एक गार्ड अलर्ट होकर आता है। ईव एक हथौड़ा उठाती है और उसके सर पर सीधा वार करती है। फिर उसके गले में अपना बॉम्ब बेल्ट लपेट देती है और खुद टेबल के पीछे छुप जाती है। एक और धमाका, गार्ड टुकड़े टुकड़े हो जाता है। सबका खेल खत्म करने के बाद ईव फ्रैंक से कल्ट की लोकेशन का पूछती है, जिस पर वो मैप खोलकर बताता है कि वो लोग तुम्हें यहाँ मिलेंगे। और फिर वो अपनी गाड़ी लेकर उनके पीछे निकल जाती है। रास्ते में उसे डायरेक्टर की कॉल आती है। डायरेक्टर बोलती है कि उसे सब पता चल गया है कि उसके मना करने के बावजूद वो क्लैन गैंग के खिलाफ लड़ने जा रही है, और फिर वो कॉल बंद कर देती है। उसके बाद रास्ते में ईव एक जगह रुकती है जहां उसे शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अंदर एक आदमी आता है और ईव को उस पर शक हो जाता है। थोड़ी देर में वो आदमी ईव पर गोलियों की बारिश कर देता है। ईव किसी तरह उन गोलियों से बच जाती है और दोनों कवर ले लेते हैं। असैसिन जब देखता है कि ईव ने 6 गोलियां चला दी हैं, तो मौके का फायदा उठाकर वो ईव पर हमला कर देता है। लेकिन ईव साथ ही पड़ी एक चीज उसके सर पर दे मारती है और उसके हाथ को अपनी टांगों की मदद से तोड़ देती है, जिससे वो असैसिन लाचार हो जाता है। और ईव साथ ही पड़ी गन से सारी गोलियां उसके जिस्म में उतार देती है। थोड़ी देर के बाद डेक्स भी अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है। जैसे कि हमें पता है, जब भी लड़ाई करीब से हो रही हो तो गन से ज्यादा काम छुरा करता है। वैसे ही ईव भी अपनी गन के नीचे छुरा लगा देती है और जब एक गार्ड काफी नजदीक आ जाता है तो छुरे से उसको आसानी से मार देती है और गोली से दूर खड़े असैसिन को भी खत्म कर देती है। उसके बाद काफी सारे असैसिन्स अंदर आ जाते हैं और जब वो उनसे लड़ रही होती है तो उसका ध्यान नहीं रहता और एक असैसिन पीछे से उसको बड़ा वाला छुरा मार देता है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। इससे पहले कि वो उसका खेल खत्म करे, एक और असैसिन बाहर आने की कोशिश में दरवाजा तोड़ देता है, जो सीधे दूसरे असैसिन को लगता है, जिससे ईव को मौका मिल जाता है और वो दोनों का खेल खत्म कर देती है। उसके बाद ईव सीधा चांसलर के पास चली जाती है, जहां एक शार्प शूटर जिसका नाम बापू था अपनी स्नाइपर से ईव को आते हुए देख लेता है और चांसलर को बता देता है कि हमारे ठिकाने में घुस चुकी है। और चांसलर पूरी आर्मी को अलर्ट पर लगा देता है और बापू भी सब घंटियां बजवा देता है ताकि सबको खतरा महसूस हो जाए और हर किसी को पता चल जाए कि कुछ होने वाला है। सभी असैसिन्स अपनी पोजीशंस ले लेते हैं, लेकिन ईव फिर भी नहीं रुकती। जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसको मौत के घाट उतारती जा रही थी। लेकिन एक असैसिन के लिए इतने सारे महान लड़ाकों से लड़ना मुमकिन नहीं था, चाहे ईव कितनी भी अच्छी फाइटर क्यों न हो। सब असैसिन्स मिलकर ईव पर इकट्ठा हमला कर देते हैं और उसको बुरी तरह जख्मी करके नीचे फेंक देते हैं। लीना उसकी कमर पर बने निशान को देख लेती है और उसको बेहोश कर देती है। अंदर चांसलर एला से बात करता है और बताता है कि वो उसकी पोती है, लेकिन एला अपने पिता के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि उसने रूल्स तोड़े थे और उसे उसकी सजा मिल चुकी है, जिस पर एला कहती है कि वो उनसे नफरत करती है। उसके बाद वो ईव से मिलता है और कहता है कि तुम्हारी कमर के निशान से ये पता चलता है कि रूस का रोमा ही था जो इतने सालों तक उसको बचा के रखा हुआ था। उसको रूस का रोमा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसके बाद वो बाहर आता है और लेना से कहता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन है, यानी हावियर, जिसको चांसलर ने मूवी के स्टार्ट में मारा था। वो कोई और नहीं बल्कि इन दोनों का पिता था। ये सुनकर लीना हैरान हो जाती है। फिर अंदर से गोलियों की आवाज आती है और चांसलर और लीना दोनों अंदर की तरफ भागते हैं। वहाँ देखते हैं कि ईव ने सबको मार दिया है और ईव वहाँ से भागने लगती है। लीना उसका पीछा करती है और रास्ते में वो ईव को पकड़ लेती है। ईव लीना की गन छीन लेती है और पूछती है, तुम कौन हो? लीना पूछती है, क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? जिस पर ईव ना में जवाब देती है। फिर लीना कहती है, मैं तुम्हारी बहन हूँ। ईव गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम लोगों ने उस दिन हमारे पिता को क्यों मारा? जिस पर वो बोलती है कि उन्होंने हम सबको धोखा दिया था। उस दिन उन्होंने तुम्हें क्लैन से लेकर भाग आए थे, जिसकी उनको सजा भी मिली थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चांसलर स्नाइपर से रेडियो पर बात करता है और उनको इंस्ट्रक्शंस देता है कि लाइना और ईव दोनों को मार दिया जाए। ये सुनते ही जिस घर में वो दोनों खड़ी होती हैं, उस घर पर बॉम्ब की बारिश कर दी जाती है। पूरा घर बॉम्ब की आवाजों से कांपने लगता है। जब सब कुछ शांत होता है, ईव अपनी बड़ी बहन लीना के पास जाती है और देखती है कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। लीना अपनी छोटी बहन ईव से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और अगले ही पल वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद काफी सारे लोग घर के अंदर घुस आते हैं और ईव पर हमला कर देते हैं, लेकिन ईव उन सबको मार देती है। फिर रेडियो पर चांसलर की कॉल आती है, जिसमें ईव उससे कहती है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चांसलर फौरन डायरेक्टर को कॉल करता है और कहता है कि ईव के बारे में कुछ किया जाए।
डायरेक्टर बताती है कि ईव अब उनके अंडर काम नहीं करती, लेकिन वो किसी को भेज सकती है जो उसका खेल खत्म कर सके। कॉल के बाद नोगी बोलती है, ईव हमारी फैमिली की तरह है, जिस पर डायरेक्टर कहती है, उसने ये रास्ता खुद चुना है। और फिर क्या, डायरेक्टर ने तो जॉन विक को ही ईव के पीछे भेज दिया। जॉन ट्रेन से उतरकर सीधा ईव के पास जाने लगता है। ईव उसे देखकर कहती है, डायरेक्टर ने वाकई तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है। जॉन विक कहता है, तुम भाग सकती हो या लड़ सकती हो, तुम्हें चुनना होगा। ईव लड़ने का फैसला करती है और जब जॉन विक मैदान में होता है तो दूसरे लोग सिर्फ सेकंड पोजीशन के लिए लड़ते हैं। कुछ मिनट्स के इंटेंस फाइट के बाद जॉन विक ईव को हरा देता है और वहाँ से जाने लगता है। और जब जॉन वहाँ से जा रहा होता है तो ईव अचानक पीछे से उस पर हमला कर देती है। जॉन दोबारा उसे हरा देता है और कहता है, यहाँ से चले जाओ। जिस पर ईव बोलती है, उसने मेरे पिता को मारा था, मुझे ये लड़ाई लड़ने दो। जॉन कहता है, तुम्हारे पास रात के 12 बजे तक का वक्त है, उसके बाद मैं खुद तुम्हें मारने आऊंगा। अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो इस वक्त ले लो। ईव तुरंत चांसलर की तरफ निकल पड़ती है। चांसलर को भी ये बात समझ आ जाती है कि अब जॉन उसकी मदद नहीं करेगा। वो स्पीकर पर अनाउंस करता है, यहाँ जितने भी लोग ट्रेनिंग में हैं, सबको ऑर्डर दिया जाता है कि ईव जिंदा यहाँ से नहीं बचनी चाहिए। और सब लोग ईव को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। ईव रास्ते में जो भी उसके सामने आता है सबको मारते हुए आगे बढ़ती जाती है। आखिर में उसके हाथ एक हथियारों से भरा हुआ बैग लगता है जिसमें हर तरह के डेंजरस वेपन्स होते हैं। वो सबको अपने पास रख लेती है। इसके बाद चांसलर डेक्स को भी ईव के पीछे भेज देता है। ईव रास्ते में माइंस लगा देती है और जैसे ही कुछ सिपाही वहाँ से गुजरते हैं, एक बड़ा धमाका होता है। सबके सब उड़ा दिए जाते हैं। धमाके की आवाज सुनकर डेक्स भी उस जगह की तरफ आने लगता है। कुछ सिपाही ईव का पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईव उन सबको फ्लेम थ्रोअर से जिंदा जला देती है, जैसे भुने हुए आलू बन जाते हैं। डेक्स जब ये सब देखता है तो वो भी एक आग निकालने वाला फ्लेम थ्रोअर उठा लेता है और फिर शुरू होती है आग की लड़ाई। दोनों ईव और डेक्स एक दूसरे की आग से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। पूरा एरिया जलती हुई नफरत का मैदान बन जाता है। ईव अपने फ्लेम थ्रोअर से डेक्स को छुपने पर मजबूर कर देती है। तभी पीछे से कुछ और असैसिन्स आने लगते हैं। ईव जल्दी से अपनी गन को फ्लेम थ्रोअर के नीचे लगाती है। पहले उन्हें गन से जख्मी करती है और फिर आग से उन्हें भूनने लगती है। ईव को रोकना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा था। तभी डेक्स एक मौका देखकर चुपके से ईव के करीब आ जाता है। वो भी एक ट्रेंड फाइटर था। उसे पता था कि फ्लेम थ्रोअर का रेंज छोटा होता है, इसलिए वो उसे क्लोज कॉम्बैट में मारने की कोशिश करता है। लेकिन दोनों के फ्लेम थ्रोअर्स फिर भी चल जाते हैं और पूरी हवा में मक्खियां तक जल जाती है। डेक्स के पैरों में आग लग जाती है, लेकिन वो रुकता नहीं, ईव पर टूट पड़ता है। वो मौका देखकर ईव पर आग का मुंह खोलता है, लेकिन ईव के फ्लेम रेजिस्टेंट सूट की वजह से वो बची रह जाती है और वहां से निकल जाती है। बाहर दोनों सामने आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ आग का मुंह कर देते हैं। डेक्स इस बार ईव को जलाने में कामयाब हो जाता है और लगता है खेल खत्म होने वाला है, लेकिन तभी पीछे से जॉन विक आता है और डेक्स के फ्लेम थ्रोअर में गोली मार देता है। एक बड़ा धमाका होता है। डेक्स उसी आग में जलकर खत्म हो जाता है। ईव सीधा चांसलर के पास जाती है, उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। चांसलर माइंड गेम्स खेलने लगता है। ये सब उसी तरह है जैसे उस दिन तेरे पिता तेरे सामने मारे गए थे और आज एला के सामने उसका ग्रैंडफादर मारा जाएगा। ये हमारी किस्मत है और किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ बोले, ईव उसके अंदर सारा लोहा उतार देती है और उसे एला के सामने मौत की नींद सुला देती है। फिर वो एला को अपने साथ ले जाती है। जॉन विक उसे एक कॉल आती है डायरेक्टर की। डायरेक्टर पूछती है, क्या तुमने ईव का खेल खत्म कर दिया? जॉन बस इतना कहता है, मैंने ईव को नहीं मारा। डायरेक्टर समझ जाती है और कॉल कट देती है। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर ईव के पास आती है और कहती है, तुमने रुस्का रोमा के खिलाफ जाकर गलती की। अब तुम्हारे सर पर भी $5 मिलियन का इनाम है। अब सब उसकी जान के दुश्मन है। ईव रुस्का रोमा से निकल जाती है और यही होती है इस जबरदस्त कहानी की एपिक एंडिंग। अगर आपको ऐसी ही धमाकेदार कहानियां पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।